जय सिया राम दोस्तों, जय श्री बद्री विशाल। तो हम लोग बद्री विशाल पहुंच चुके हैं। अभी लगभग सुबह की 3:30 बज रही है। जय श्री बद्री विशाल दोस्तों, फाइनली हम लोग 2 घंटा तक लाइन में लगने के बाद श्री बद्री विशाल की दर्शन हो गए। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। आज हम लोग एक ऐसी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं जिस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां दर्शन करने से भक्तों को जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात जो इंसान अपने जीवन काल में एक बार यहाँ दर्शन कर लेते हैं तो उसे दूसरी बार मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना पड़ता है। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं श्री बद्री विशाल धाम की। यह एक ऐसी तीर्थ स्थल है जिसके बारे में हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे भगवत पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत तथा पद्म पुराण में जिक्र किया गया है। यह एक ऐसी तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड के 4 धामों में नहीं बल्कि भारत के 4 धामों के अंतर्गत भी आते हैं। यहाँ की एक अलौकिक बात यह है कि इस जगह पे एक गर्म पानी का कुंड है जिसे औषधीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वीडियो में हम लोग बद्रीनाथ धाम के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव माना गांव है जिसे भारत की पहली गांव कहा जाता है। तो हम लोग इसकी यात्रा भी करवाएंगे आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम लोग की बद्री विशाल की यात्रा की शुरुआत लगभग बेरू बगर जगह अगस्त मुनि जो कि सोनप्रयाग से 50 किलोमीटर आगे है, वहाँ से हम लोग की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से लगभग बद्री विशाल मंदिर 180 किलोमीटर है। हम लोग वहाँ तक लगभग 6-7 घंटा यहाँ से पहुँचने में लग जाएगी। फिर हम लोग आज शाम में वहाँ स्टे करेंगे और सुबह में लाइन में लग के सवेरे और हम लोग श्री बद्री विशाल की दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बेरू बगर से आगे निकल चुके हैं। मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी नॉर्मल है, बस हल्की फुल्की धूप है और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी डिगोली रोड में रुके हुए हैं। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर और बची हुई है। अभी लगभग दिन की 3:15 हो रही है। हम लोग देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचते हैं। फाइनली हम लोग जोशीमठ पहुंच चुके हैं और अभी शाम की लगभग 5 बज रही है। आप लोग बगल की प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है, कितनी हरी भरी है और रास्ता भी अभी तक काफ़ी सही रही है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और श्री बद्री विशाल बची हुई है। अब आप लोग ट्रैफिक जैम यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 1 घंटा तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने के बाद हम लोग अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी लगभग शाम की 7 बज रही है और देखते हैं हम लोग कब तक श्री बद्री विशाल धाम पहुँचते हैं। एक सत्य भी है कि शाम में ढलती सूर्य के साथ सफ़र करने में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं बद्रीनाथ धाम रास्ते की सबसे खतरनाक रोड जिसे कहा जाता है। फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने ऊपर पहाड़ की पत्थर और नीचे खाई कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है। जय सिया राम दोस्तों, जय श्री बद्री विशाल। तो हम लोग बद्री विशाल पहुंच चुके हैं। अभी रात की लगभग 8:30 बज रही है और हम लोग होटल में चेक इन कर लिया हम लोग। और यहाँ से लगभग बद्री विशाल मंदिर 600 मीटर दूर है। रात काफ़ी हो गई है। अगर हम लोग अभी लाइन में लगते हैं तो काफ़ी देर हो सकती है, इसीलिए हम लोग ने सोचा सुबह में लाइन में लगकर और भगवान श्री बद्री विशाल का दर्शन कर लिया जाएगा। जय श्री बद्री विशाल। अभी लगभग सुबह की 3:30 बज रही है और मैं स्नान करके और हम लोग स्नान करके श्री बद्री विशाल की दर्शन हेतु लाइन में
लगने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कितनी लंबी लाइन है और कितनी देर लगती है दर्शन करने में। यहाँ से मंदिर लगभग 800 मीटर और बची हुई है और आप लोग देख सकते हैं श्रद्धालुओं की आना जाना एवं दुकान आसपास देख सकते हैं। काफ़ी दुकान बंद है लेकिन फूल पत्ती एवं प्रसाद की दुकान खुली हुई है। यहाँ से आप लोग फूल पत्ती प्रसाद लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अभी लगभग सुबह की 4 बज रही है और हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। चलिए देखते हैं कब तक हम लोग की दर्शन होती है। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत बढ़ते रहो। जय श्री बद्री विशाल दोस्तों, फाइनली हम लोग 2 घंटा तक लाइन में लगने के बाद श्री बद्री विशाल की दर्शन कर लिए। तो हम लोग बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर आगे आके टैक्सी स्टैंड में टैक्सी पार्क करने के बाद हम लोग माना गांव की यात्रा भ्रमण करने जा रहे हैं। माना गांव में प्रवेश करते ही हम लोग को अगल बगल दीवारों पे बनी हुई सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलती है। जैसे ही थोड़ा सा और अंदर की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग को अगल बगल ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, मफलर, चादर इत्यादि भी देखने को मिलती है। गांव में जगह जगह आप लोग को खाने के लिए सुंदर कैफ़े एवं रहने के लिए होम स्टे टेंट की सुविधाएं भी देखने को मिल जाती है। हम लोग अभी जिस गली से आगे बढ़ रहे हैं इधर से सरस्वती नदी, भीम पुल एवं स्वर्गरोहिणी द्वार देखने को मिलेगी। अभी हम लोग जिस जगह पे इस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का यही उद्गम स्थल है। फिलहाल हम लोग सरस्वती धाम सरस्वती नदी के पास है और यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। लगभग 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो लगभग 3-4 दिन लग जाती है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। सामने जो आप लोग को एक पुल दिख रही होगी यह पुल महाबली भीम द्वारा रखी हुई एक शिला है जो कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो भीम ने यह शिला रखकर सरस्वती नदी पांडवों को पार करवाए थे। लोग भीम पुल, सरस्वती नदी, सरस्वती धाम एवं स्वर्गरोहिणी द्वार की दर्शन करने के बाद व्यास गुफा एवं गणेश गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए आप लोग को व्यास गुफा एवं गणेश गुफा की दर्शन कराते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से व्यास गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली व्यास गुफा पहुंच गए। आप लोग सामने देख सकते हैं और ये भारत की प्रथम चाय की दुकान भी देख सकते हैं। गुफा के अंदर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी मना है जिस वजह से हम लोग अंदर के दृश्य नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो लगभग
1 घंटे माना गांव में घूमने एवं रुकने के बाद हम लोग नीचे की तरफ टैक्सी स्टैंड की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस गांव की सबसे खास चीज़ मुझे यह लगी कि आप लोग को लगभग हर घर के सामने ऊनी वस्त्र देखने को मिल जाएगी, जहां से आप लोग उसको खरीद सकते हैं एवं लगभग हर घर के दीवारों पे आप लोग को सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सामने कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। फाइनली हम लोग की माना गांव की यात्रा संपन्न हुई।